रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा के बीच बड़ी साझेदारी जो पड़ गई इंग्लैंड पर भारी। नमस्कार, रन युद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे ओवल टेस्ट मैच के तीसरे दिन की खेल की, जहां पर भारतीय बल्लेबाजों ने इस बात को तय किया कि इंग्लैंड अब इस टेस्ट मैच में बैकफुट पर रहेगी और ज्यादा जीतने की संभावनाएं अब भारतीय टीम की बढ़ चुकी है। इसका पूरा श्रेय जाता है रोहित शर्मा को, जिन्होंने शानदार शतक लगाया, और चेतेश्वर पुजारा के साथ 153 रनों की साझेदारी करके इस बात को तय किया कि भारतीय टीम अब इस टेस्ट मैच में सिर्फ ड्राइविंग सीट पर बैठी नजर आएगी। रोहित शर्मा ने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए अपनी शतकीय पारी के दौरान, और सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो मेरी नजर में नजर आ रहा है वो है 700 से ज्यादा गेंदें रोहित शर्मा ने खेली हैं इस सीरीज में। अभी भी इस टेस्ट मैच में कम से कम 2 पारियां और रोहित शर्मा खेलेंगे, यानी कि यह रिकॉर्ड और बड़ा हो सकता है। बतौर ओपनर उन्होंने 11,000 रन भी पूरे कर लिए। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बदला हुआ रोहित शर्मा एज अ टेस्ट ओपनर रोहित शर्मा हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को कितना इंप्रेस कर पाए, इस पे बातचीत करेंगे। और भारतीय टीम के पास जो लीड है इस समय, इस लीड में कितने रन और जोड़ने पड़ेंगे भारतीय बल्लेबाजों को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। और जिस तरह से तीसरे दिन पिच बहुत आसान नजर आई है, क्या चौथे दिन भी उतनी ही आसान नजर आएगी? और रविंद्र जडेजा और विराट कोहली के बीच बड़ी साझेदारी का इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच से आउट कर देगी। इन सभी मुद्दों पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। सबा करीम और रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं शतक वीर रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा अपने शतक के बारे में, और जो बड़ी साझेदारी इस टेस्ट मैच में देखने को मिली, जिसके लिए तरस रही थी भारतीय टीम, वो साझेदारी कितना इंपॉर्टेंट रोल आगे प्ले करेगी। विराट कोहली एक अगर शतक लगाते हैं तो क्या भारतीय टीम ये टेस्ट मैच जीत पाएगी? इसके बारे में क्या कुछ रोहित ने कहा, आइए वो सुन लेते हैं। 3 विकेट के नुकसान पर 270 रन तीसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ। विराट कोहली क्रीज पर हैं और उनके साथ प्रमोट किए गए रविंद्र जडेजा हैं, यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है मैदान पर। टेस्ट मैच का चौथा दिन, पहला सेशन अगर भारतीय टीम ने निकाला तो एक बात तो तय समझिए कि भारतीय टीम ये टेस्ट मैच कम से कम हारेगी नहीं। चर्चा की शुरुआत लेकिन रोहित शर्मा के शतक से कर लेते हैं। सबा भाई, क्योंकि आप कॉमेंट्री कर रहे हैं, एक ऐसा रोहित शर्मा हम देख रहे हैं जो 200 से ज्यादा गेंदें खेलता है, एक ऐसा रोहित शर्मा हम देख रहे हैं जो छक्के से अपना शतक पूरा करता है, एक ऐसा रोहित शर्मा हमने देखा है सीरीज में जो 700 से ज्यादा गेंदें खेल चुका है। एज अ ओपनर जो क्लास दिखाया है रोहित शर्मा ने, क्या किस तरह से आप उनकी बैटिंग को रेट करते हैं इस सीरीज में? राजीव, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन कंडीशंस में बल्लेबाजी करना सबसे कठिन है। आप भारत के बाहर कहीं भी चले जाइए, सब लोग यही कहते हैं और सबों का यही मानना है कि इंग्लैंड में अगर आपने बल्लेबाजी कर ली, इंग्लैंड में एक ओपनर के रूप में अगर आपने रन बना लिया, इसका मतलब है कि आपकी बल्लेबाजी जो है वो संपूर्ण हो गई है। और ये सभी खूबियां रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में देखने को मिली हैं। देखिए, बड़े प्लेयर तो हमेशा से रहे हैं, पर जो प्रश्न चिन्ह थे उनके बल्लेबाजी के ऊपर, वो सिर्फ उनको टेम्परामेंट को ही लेकर थे। क्या वो शॉट सिलेक्शन में सुधार कर सकते हैं कि नहीं, क्या उनमें वो संयम है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें उनमें देखने को मिली है। कितना ज़्यादा अपने आप को उन्होंने रोक के रखा है, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर से इंतज़ार किया है, सही गेंदों का इंतज़ार किया है, अपने फुल लेंथ बॉल का उन्होंने इंतज़ार किया है, शॉट डिलीवरी का इंतज़ार किया है, उसके बाद उन्होंने शॉट्स लगाना शुरू किया है। तो ये दर्शाता है कि उनमें एक तो आत्मविश्वास भरपूर है, इस समय बहुत ज़्यादा विल पावर के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इसी प्रकार के ओपनर की भारत को आवश्यकता थी। और बहुत ज़माने के बाद हमें इस प्रकार का ओपनर मिला है जो इतने कठिन परिस्थिति में आकर रन बना रहा है भारत के लिए। तो बहुत 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 बधाई रोहित शर्मा को, ये पहला उनका ओवरसीज शतक है और सही समय पर ये शतक उन्होंने जड़ा है अपनी टीम के लिए। जी रितेंद्र, चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा के बीच में 153 रनों की साझेदारी जो इस सीरीज की सबसे बड़ी साझेदारी है, कैसे आप देखते हैं? क्या इस साझेदारी ने वाकई भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है? रोहित शर्मा भी कुछ इसी तरह की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि भारत के पास एक बड़ा एडवांटेज है इस समय, बस जरूरत है तो कुछ बड़ी साझेदारियों की। कैसे आप देखते हैं तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ और चौथे दिन के पहले सेशन को? जी हाँ रजीव, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है रोहित शर्मा ने। अगर हम पुजारा की बात करें, उन्होंने भी बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई है, और यहाँ पे रोहित के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने पहला अपना ओवरसीज शतक जड़ा है, तो खुशी से मैंने भी अपना घर पे बैट उठा लिया है, क्योंकि ऐसा नॉक, ऐसी सिचुएशन में जहां पे परिस्थितियां विपरीत थी, प्रेशर बकमाल था, लेकिन रोहित शर्मा आते हैं,
ऐसी इनिंग खेल देते हैं जहां पे इंग्लैंड अब थोड़ा सा बैकफुट पे हो गया है। उनको लग रहा था कि उनकी नाक आगे है, लेकिन अब शायद उनको चिंता हो रही होगी। तो जैसे आपने एक बात की साझेदारी की, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहां पे अगर विराट कोहली एक बड़ा नॉक खेल देते हैं, पहला 1 घंटा हम नए बॉल को सी थ्रू कर लेते हैं, तो इस गेम में भारत धीरे धीरे वापस आएगा और इंग्लैंड पे प्रेशर बनेगा। और यही भारत चाहता था, दे कैन बैट इंग्लैंड आउट ऑफ द गेम। तो बड़ा मौका है, ऑल द बेस्ट। तो आपने सुना जिस तरह से हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि बड़ी साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर विराट कोहली का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। 22 रन पर नाबाद हैं वो, टेस्ट मैच के चौथे दिन वो आएंगे बल्लेबाजी करने। कितना बड़ा रोल आप देख रहे हैं सबा भाई, अगर इस टेस्ट मैच को जीतना है, विराट कोहली के बैट से एक बड़ी पारी क्या बड़ा फर्क डाल देगी इस टेस्ट मैच में और ये तय कर देगी कि भारतीय टीम ये टेस्ट मैच कम से कम हारेगी नहीं? देखिए राजीव, हारने की बात तो मुझे लग रहा है कि बहुत कम अब देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कि विराट कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद इस वजह से है कि अब रोहित शर्मा ने कहा कि गेम ड्रिफ्ट कर रहा है इंग्लैंड की तरफ से। मेरा ये मानना है कि अगर विराट कोहली ने एक बड़ी पारी खेल दी यहाँ पर, तो पूरी तरह से हम लोग इंग्लैंड को मैच से बाहर कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जिस तरह की शुरुआत मिली है विराट कोहली को, गेंद अभी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि पहला घंटा अगर विराट कोहली खेल जाएंगे जिस लय से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उन्होंने अगर एक बड़ी पारी खेल दी, तब मुझे लगता है कि हम आसानी से ये मैच भी जीत सकते हैं। क्योंकि 4th इनिंग्स में देखिए अभी भी विकेट काफ़ी अच्छा खेल रहा है। आज डे 4 है, अभी विकेट काफ़ी ठीक है। जब तक कि विकेट अच्छा खेल रहा है वहाँ पर हमें बल्लेबाजी करती रहनी चाहिए। और जितना भी हम बड़ी पारी खेलेंगे दूसरी पारी में, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो योगदान बहुत ज़्यादा आवश्यक है कप्तान कोहली का। और जो फॉर्म इस समय नज़र आया है उनका, पहली पारी में उन्होंने अर्धशतक लगाया था, उसी फॉर्म को आगे बढ़ाया है। तो अब इंतज़ार है कि विराट कोहली भी एक बड़ा शतक लगाए जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने शतक लगाया है अपनी टीम के लिए। रितेंद्र, क्योंकि रोहित शर्मा ने शतक लगाया, चेतेश्वर पुजारा ने अर्धशतकीय पारी खेली, 171 रनों की लीड है इस समय भारत के पास। कितने रन आप यहां से देख पा रहे हैं कि और चाहिए भारतीय टीम को जहां से ये टेस्ट मैच जीता जा सकता है, टाइम भी रहे और आप रन भी स्कोरबोर्ड पे काफी लगा दें? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पे जरूर मैनेजमेंट अब आंक रही होगी। सबसे पहली बात है कि 1 घंटा कैसा गुजरता है, वहां पे आप विकेट ज्यादा ना खोएं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होगी कि यहां से आप मैच हारे ना, उसके लिए जरूरी है कि लंच तक हम बहुत अच्छी बल्लेबाजी करें। और लंच के बाद जैसे जैसे रन बनेंगे, विकेट भारत का नहीं गिरेगा, इंग्लैंड बड़े प्रेशर में आ सकता है। तो यहाँ पे विराट कोहली का नॉक बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अभी अगर हम सेकेंड इनिंग में बात करें तो अश्विन अगर होते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बट ऑल सेड एंड डन वो नहीं है। हो सकता है हमें दूसरे स्पिनर की जरूरत पड़े, बट भारत ने वापसी तो कर ली है। फास्ट बॉलर्स को योगदान देना होगा, विकेट थोड़ा स्लो है, यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है, स्पिनर ज्यादा आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो वेपन है वो फास्ट बॉलिंग है। तो कहीं ना कहीं तैयारी और माइंडसेट रवि शास्त्री ने, विराट कोहली ने बॉलर से बात करना भी शुरू कर दिया होगा। तो जी हाँ, गेम इज ऑन। जी, रोहित शर्मा ने शतक लगाकर और जिस तरह से पेशेंस के साथ बल्लेबाजी की है, रास्ता दिखा दिया है बाकी के बल्लेबाजों के लिए। और सबा, किस तरह से आप देख रहे हैं, विराट हो, रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, क्या कुछ सीख सकते हैं रोहित शर्मा की शतकीय पारी से? और इस पूरी सीरीज में मैं अभी एनालिसिस देख रहा था सबा भाई, 800 से ज्यादा गेंदें रोहित ने खेली हैं और 700 से ज्यादा गेंदें राहुल ने खेली है। और ये जो ओपनिंग स्टैंड है उसने बड़ा फर्क डाल दिया ऐसा लग रहा है इस पूरी सीरीज में। हाँ राजीव, दोनों ने जब एक प्लेटफॉर्म बनाया है भारतीय टीम के लिए, वहीं पर भारत ने बड़ा स्कोर खड़ा किया है। ऐसे इनिंग्स में जहां पर दोनों जल्दी आउट हो गए हैं, वहां पर जो भारत का मिडिल ऑर्डर है वो लड़खड़ाया है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों को योगदान बहुत ही अहम रहा है। और ये जो सरफेस है राजीव, ये पूरे श्रृंखला में सबसे अच्छा बैटिंग सरफेस है और इसीलिए इसका हमें लाभ उठाना होगा। तो अब रोहित शर्मा, केएल राहुल, पुजारा ने अपना काम कर दिया है। अब काम जो करना है वो आने वाले बल्लेबाजों को करना है। इस समय जडेजा और विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, ऋषभ पंत हैं, शार्दुल ठाकुर को हम लोगों ने देखा है पहली पारी में बेहतरीन उन्होंने पारी खेली थी।
तो ये जो विकेट इतना अच्छा खेल रहा है उसका फायदा हमें उठाना होगा। 171 रन की लीड हो गई है। मुझे लगता है कि बिना ज्यादा कुछ सोचे हुए आप हमें बल्लेबाजी करती रहनी होगी। हमारे पास समय है टी के इनफैक्ट 1 घंटे के बाद तक भी हम लोग बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कितने सेशन चाहिए? 4 सेशन मुझे लगता है काफी होंगे इंग्लैंड को आउट करने के लिए। तो प्रयास यहाँ पर यही होना चाहिए कि छोटे छोटे आप लक्ष्य रखें। पहला 1 घंटा खेलें, फिर लंच तक खेलें, उसके बाद लंच के बाद 1 घंटा खेलें, और उस हिसाब से फिर जो रन रेट जो है, जो रफ्तार जो है राजीव, वो भी बढ़ती जाएगी, और दबाव जो है इंग्लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। जी। क्योंकि रितेंद्र, पिच पे हम देख रहे थे मोइन अली को कल छक्का लगा के रोहित शर्मा ने शतक पूरा किया, और पिच में स्पिन गेंदबाजों के लिए अभी तक कुछ नहीं दिखा है। लेकिन क्या आप उम्मीद कर रहे हैं टी के बाद जब इंग्लैंड बैटिंग शुरू करेगा वो रफ तमाम क्रिएट हो चुके होंगे, जहां से रविंद्र जडेजा अपना रोल प्ले करते नजर आएंगे? क्योंकि अभी तक उनका कोई रोल नहीं रहा है सीरीज में, लेकिन ये ऐसा मैच है जहां पर रविंद्र जडेजा को टेस्ट मैच में आखिरी पारी में कम से कम 25 से 30 ओवर गेंदबाजी करनी पड़ सकती है। जी हाँ राजीव, हमें ये तो मानना होगा ये विकेट अभी तक की जो टेस्ट सीरीज गुजरी है उस विकेट से हम अगर कंपेयर करते हैं, बेस्ट विकेट है ओवल मैदान का। यहाँ पे बल्लेबाजी इजी है। तो 4th इवनिंग जैसे आप बात कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा डिट्यूरेट हो, लेकिन अगर हम बात करें विशियस बाउंस का या स्क्वेयर टर्न का, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको विकेट के लिए लड़ाई करनी होगी, और भारत ये जानता है, इसलिए यहाँ पे रन बनाने बहुत जरूरी है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जब खेल आज शुरू होगा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो वहां पे इंग्लैंड वापसी कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है विराट कोहली को टिके रहना, और कहीं ना कहीं इस मैच में उस स्थिति में पहुंचना जहां से हम मैच हार नहीं सकते हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम मैच को डोमिनेट कर सकते हैं, और रविंद्र जडेजा का रोल तो खास रहने वाला है। ओनली स्पेयर हेड स्पिनर है, तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं, विकेट स्लो है, बल्लेबाजी के लिए अच्छा है, लेकिन जडेजा जरूर परफॉर्म करेंगे। सभा भाई, क्योंकि बात रविंद्र जडेजा की हो रही है, लगातार दूसरी पारी में उनको प्रमोट किया गया, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? हालांकि वो क्रीज पर हैं, और हो सकता है एक अच्छी बल्लेबाजी में परफॉर्मेंस उनकी गेंदबाजी पे असर डाले और वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस कर दें, लेकिन बैटिंग में प्रमोट करने का डिसीजन कैसे देखते हैं आप? मुझे तो बहुत ही अद्भुत लगा ये निर्णय राजीव, और मैं समझ सकता हूँ कि सोच क्या है। सोच यही है कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम बल्लेबाजी करे। पर आप जरा सोचिए अजिंक्य रहाणे के बारे में। वो टीम के वाइस कप्तान हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम उनको किस तरह से हम उनको ढकेल रहे हैं? उन्होंने मेलबर्न में इतनी शानदार पारी खेली थी। टीम के वाइस कप्तान हैं, और अगर आप वाइस कप्तान हैं तो आप तो यही चाहेंगे कि जहां पर स्थिति कठिन है, जहां पर टीम को मेरी आवश्यकता है, मैं आगे बढ़कर बल्लेबाजी करूं। तो पता नहीं किस प्रकार की सोच है इस समय भारतीय टीम की। वो उन्होंने अजिंक्य रहाणे के बारे में क्या सोचा है, कहना बड़ा ही कठिन है। और अभी अब पहली पारी में क्या हुआ, 10 रन बनाकर जडेजा आउट हो गए, तब भी तो अजिंक्य रहाणे को आना पड़ा था बल्लेबाजी करने के लिए। और यहाँ पर भी कल अगर जडेजा जल्दी आउट हो जाते तब भी अजिंक्य रहाणे को ही आना पड़ता। तो आप इतने बड़े खिलाड़ी को बचा नहीं सकते हैं, और बड़े खिलाड़ी की निशानी वही होती है जब उसको आप कठिन परिस्थिति में भेजें बल्लेबाजी करने के लिए, और वहां पर अगर वो खिलाड़ी रन बनाता है तब आपके लिए भी अच्छा होगा, और उस खिलाड़ी के लिए भी। और अजिंक्य रहाणे के पास इतना ज्यादा अनुभव है, उनको हम किस लिए बचा रहे हैं या फिर किस लिए डिफेंड कर रहे हैं, ये कहना बड़ा ही कठिन है यहाँ से। क्या, इसीलिए मैंने कहा कि अब टीम मैनेजमेंट की राय कुछ अलग हो सकती है, पर मेरे हिसाब से ये निर्णय जो है उचित नहीं है। रितेंद्र, बहुत जल्दी से कितना स्कोर देख रहे हैं यहां से, जहां से इंग्लैंड को हराया जा सके इस टेस्ट मैच में? राजीव, 350 रन अगर हम बनाते हैं, आज बल्लेबाजी टी तक कर लेते हैं, ये मैच हम जीत रहे हैं। विकेट कैसा भी हो, लेकिन हमारे पास बहुत सेशन होंगे इंग्लैंड को आउट करने के लिए, और इंग्लैंड सिर्फ मैच बचाने वहां से जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा एडवांटेज भारत के पास आएगा, जब 1 घंटा जो पहला सेशन है वो भारत के हित में गुजरेगा आज।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका। सभा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैदान पर मुस्कान भारतीय फैंस के चेहरे पे आ चुकी है। रोहित शर्मा शतक लगा चुके हैं और विराट कोहली शतक लगाते हैं और उनके साथ एक कोई बल्लेबाज बड़ी साझेदारी कर देता है तो एक बात तो तय है कि ओवल के मैदान पर भारतीय टीम न सिर्फ टेस्ट मैच जीतेगी बल्कि सीरीज में भी बढ़त हासिल कर लेगी। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।